Good morning, class. How are you all? I hope all are good. I'm Wasim, your SSC teacher of history. As I have told you about the chapter first, the rise of nationalism in Europe. And I told you about the Frederick Sorio and France, and about the French Revolution and the idea of the nation. Okay. So बहुत सारी चीज़ें हमने इसके अंदर एक्सप्लेन की थी कि फ्रांस के अंदर नेशनलिटी कैसे आई थी, किस तरीके से उन लोगों ने फाइट किया था, राइट। जिस तरीके से फ्रेंच की आर्मी आगे बढ़ती जा रही थी और कंट्रोल करती हुई जा रही थी। So now I'm going to explain page number 6. Within the wide swath of territory that came under his control. अब ऐसा ही told you, जो कुछ एरिया को फ्रांस में आर्मी के थ्रू कंट्रोल कर लिया गया था और वो अपने एरिया को बढ़ाते ही चले जा रहे थे। तो जो स्वेथ के थे एरिया को SWATHE एरिया, इस एरिया को भी उन्होंने काफ़ी कवर कर दिया, मीन्स कवर कर लिया था, अपने कंट्रोल में कर लिया था। सो नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स that he had already introduced in France. रिफॉर्म्स का मीन्स होता है चेंज करना, बदलाव करना, राइट। सो नेपोलियन के बारे में आप जानते ही हैं, उन्होंने बहुत सारे ऑलरेडी फ्रांस के अंदर चेंज कर रखे। सो आर रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नॉट डाउन डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। ये भी हमें मालूम है कि नेपोलियन ने मोनार्कियल सिस्टम दोबारा से रीस्टैब्लिश कर दिया था और डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। डिस्ट्रॉय मीन्स होता है फिनिश करना, ख़त्म करना। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट। लेकिन हाँ, उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत अच्छे बनाए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा, इट मीन्स हर सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से बना देते, कुछ नियम, कुछ सिद्धांत, कुछ रूल बना देते। मेजरमेंट सिस्टम बनाए थे। एज आई टोल्ड यू, द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन एज द नेपोलियनिक कोड। तो इसको हम नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं, सिविल कोड को 1804। इसका मीन्स क्या था? डिड away with all privileges based on birth, established equality before the law and secured the right to property. So as I told you, जैसे हमने इनके बारे में बताया था कि इस पैराग्राफ में यही बताया गया था कि नेपोलियन ने कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे और कुछ सिस्टम बनाए थे कि जैसे हाई कास्ट में, हाई जाति में जो कोई जन्म लेता था तो उसको अधिकार, उसके राइट्स मिलना शुरू हो जाते थे, उन्होंने वो ख़त्म कर दिए थे। और सारे ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ, सारे के सारे जितने भी लोग थे फ्रांस के अंदर सब इक्वल थे। ओके, क्योंकि कुछ रूल अलग हुआ करते, जैसे किंग है तो उनके लिए रूल अलग, पीपल है तो उसके लिए अलग, उनका बेटा है तो रूल अलग, ये सारे सिस्टम था पहले। तो मोनार्कियल सिस्टम में तो नेपोलियन ने ये कुछ सिस्टम को ख़त्म किया था कि जैसे कोई हाई कास्ट में पैदा होता है तो उसके लिए राइट अलग होंगे, और बहुत सारे ऐसे राइट थे जो नेपोलियन ने ख़त्म किए। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल इन द डच रिपब्लिक इन स्विट्ज़रलैंड। बहुत सारे ऐसे चेंजेस थे जो जब इस तरीके से हर जगह लागू किए जाने लगे। डच रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड में भी बात की गई, इटली, जर्मनी, इन जगहों पर भी बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, राइट। तो ये देखा हमने कि नेपोलियन ने कुछ ऐसे मेजरमेंट बनाए थे जो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और इसमें जो मैंने अभी अंडरलाइन किया है, ये सारे ऐसे पॉइंट हैं जो नेपोलियन ने समाप्त कर दिए थे, फिनिश कर दिए थे।
Napoleon simplified administrative division, abolished the feudal system and freed peasant from the serfdom, manorial dues. और नेपोलियन ने सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा सिंपल कर दिया था कि उन्होंने कुछ फ्यूडल एबॉलिश किए थे ख़त्म करने को, और फ्यूडल सिस्टम फिनिश किया, सर्वडम और मेनोरियल से ड्यूज जो थे वो ख़त्म कर दिए थे। अच्छा, फ्यूडल सिस्टम क्या होता था? तो एक जैसे किंग है, राजा हैं, उनके अंडर में जो एरिया आता है उन्होंने एक आदमी को दे दिया कि इसके बीच वो टैक्स से अधिकार है वो तुम्हारे अंडर में है, ठीक है। और वो उसमें कुछ छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर दिया करता था। डिवाइड करने के बाद सारे जो टैक्स वगैरह होता है वो कलेक्शन करते थे। ऐसे ही सर्वडम था, जो फार्मर्स होते थे उनके अंडर में हिस्से आते थे, ठीक है ना, वो अपने अंडर में बहुत बड़े हिस्सों को लेते थे और उसके बाद उनसे टैक्स लेते थे। मेनोरियल का मतलब भी यही था कि बड़े बड़े फार्मर होते थे और छोटे छोटे फार्मर को कंट्रोल करते थे, राइट। तो ये सिस्टम भी इसने ख़त्म कर दिए थे कि बड़े फार्मर छोटे फार्मर को कंट्रोल नहीं करेंगे और टैक्स वगैरह कलेक्शन नहीं करेंगे, फाइन। तो ये सारे सिस्टम थे जिसने ख़त्म कर दिए थे। और इसने ये भी और अच्छा किया था कि इन द टाउन टू गिल्ड रेस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड। गिल्ड कहते हैं ग्रुप को, समूह को, तो वो भी ख़त्म सिस्टम कर दिया था, रिमूव करते ख़त्म करने को, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शन थे गिल्ड के। इट मीन्स कि उन लोगों के ऊपर वो क्या करते थे कि एक ग्रुप में करके बिजनेस करते थे। मतलब ये लगता है एक मर्चेंट थे, व्यापारी थे, कि ग्रुप में भी बार्गेनिंग करते थे। अब ग्रुप में बार्गेनिंग करेंगे तो जो ये कहेंगे उनको उतने पैसे लेना थे, ये सिस्टम में ख़त्म कर दिया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर रिमूव। जितना भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था और कम्युनिकेशन सिस्टम था वो भी इम्प्रूव करा उसने, बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी दी, राइट।